होते ने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। दिन भरी जवानी टेम्पो बढ़ा के हो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। दिन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ऐसे नहीं ऊपर हाथ उठा करके सभी भाव से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। लायो आटी में मिल जाएगा माटी में। कहलायो माटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन तेरी काया कस जाएगी माटी में। एक दिन तेरी काया कस जाएगी कांटी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगा पानी में। ओ डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाते चुल्लू भर पानी। देखिए ये ऐसा समय है हमारे पास में कि लोग बहुत बहुत ऊंची प्लानिंग करते हैं, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं होता है। कोई कहता है महल सोने के बनवाएंगे हम, कोई कहता है महल सोने के बनवाएंगे हम, कोई कहता है खुद शहंशाह बन जाएंगे हम। कोई कहता है महल सोने के बनवाएंगे हम, कोई कहता है खुद शहंशाह बन जाएंगे हम। मगर जीव की क्या औकात है बंदे, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ऊपर हाथ उठाइए जय हो। बांके बिहारी लाल की। वो क्यों करता है मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता है मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। वो क्यों करता है तेरा मेरा या कुछ भी नहीं है
कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, तू याद जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ओ ना कृष्ण नाम लीनो, कृष्ण नाम लीनो, बिन भरी जवानी में, हो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सभी ताली से बात करते हुए बोलो देवी हई मैया की। पर सच्ची भक्ति ये भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ पर सच्ची भक्ति ये भक्ति में शक्ति ये, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। जा भक्ति से भैयाओ मिल जाएगी मुक्ति ये, जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ओ जा भक्ति से भैयाओ मिल जाएगी मुक्ति ये, जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ओ कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए नहीं पायो, तू याद जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ न राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, न कृष्ण नाम लीनो, बिन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधे। हरि नाम जिसके जीवन में है प्यारे, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, जीवन है तो हरि नाम भी होना चाहिए। उसके बाद गजेंद्र की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में अष्टम स्कंद में किया है। और गजेंद्र की कथा एक मनुष्य के जीवन की कथा से जुड़ी हुई है।
गजेंद्र का बहुत बड़ा परिवार है, 50 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं, लेकिन जब दुख जीवन में आया किसी ने सहायता नहीं की है। फिर जब किसी ने सहायता नहीं की तो भगवान को याद किया, और यही जीवन की परिस्थिति है। मनुष्य के जीवन में भी जब संकट आता है, जब दुनिया में कोई काम नहीं आता है, तब भगवान को बुलाता है। अपबल तपबल बाहुबल चौथो है बलदाम, सूर्य किशोरी कृपासों सब विद हारे को हरि नाम। दुनिया में कभी किसी का बल, किसी की शक्ति, किसी की जय से पाठ, किसी का बल काम नहीं करता है, तब मेरा गोविंद आता है। गजेंद्र के पास में आई स्तुति की है, एवं विदामो भगवान प्राणरूधा एवं विवसुतो बुद्धा समाधाय मनोहृदि। आए आकर के मगर का उद्धार किया है और गजेंद्र को बचाया है। उसके बाद प्रिय सज्जनों, समुद्र मंथन की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन संत दुर्वासा जी एक बार नारायण भगवान से मिलने के लिए गए, और नारायण भगवान ने अपनी प्रसादी माला उनको लेकर के दे दी पुष्पों की। दुर्वासा जी जैसे ही आए तो देखा आगे से उनका शिष्य इंद्र आ रहा है। वो प्रसादी माला लेकर के इंद्र को दे दी, और इंद्र ने वो प्रसादी माला लेकर के अपने हाथी के गले में डाल दी, और हाथी के गले में डालने के बाद में उस हाथी ने उसको तोड़ करके अपने पैरों में डाल दिया। मानो भगवान की प्रसादी माला का अपमान हो गया। और जीवन में याद रखना मेरे माई बाप, भगवान पर चढ़ाई हुई तुलसी, भगवान पर चढ़ाए हुए पुष्प, भगवान पर चढ़ाई हुई कोई भी सामग्री हमारे पैरों के नीचे नहीं आनी चाहिए। इससे लक्ष्मी से हीन होना पड़ता है। हम लोग प्रसाद भी कभी लें तो प्रसाद ये संभव करना कि कभी हाथ से नीचे न गिर जाए। और ठाकुर जी पर चढ़ाए हुए पुष्प, ठाकुर जी पर चढ़ाई हुई तुलसी यदि तुम्हारे पैरों में आती है तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी और श्रीहीन हो जाओगे। और इसी भगवान की प्रसादी माला को अपमानित करने की वजह से आज इंद्र को लक्ष्मी से हीन होना पड़ा। स्वर्ग इत्यादि सब इंद्र से छीन गए हैं। चारों तरफ भटकने लगा है। उसी समय दैत्यों को, देवता सबको मिलाकर के एक समुद्र मंथन का षड्यंत्र किया है, और समुद्र मंथन में बासुकी नाग को मथानी बनाया है। मंदराचल पर्वत को एक रई बनाया है। समुद्र मंथन प्रारंभ हो रहा है अमृत के लिए। उसमें एक तरफ दैत्य लगे हुए हैं, एक तरफ दानव लगे हुए हैं। मंथन प्रारंभ हुआ अमृत के लिए। अब उसमें से प्रिय सज्जनों अमृत तो नहीं निकला। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ अमृत नहीं निकला है, तो उसमें से कालकूट जहर निकलने लगा है। कालकूट जहर जैसे ही निकला, और निकलते ही प्रिय सज्जनों उस जहर को देख करके सभी घबराने लगे। हे भगवान, इस जहर का क्या करें? कौन इसका पान करेगा? कौन इसको लेगा? जहर को एकत्रित किया, विष को लेकर के भोलेनाथ के पास में गए हैं। स्तुति की है, देवाद देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। हे देवाद देव महादेव, हम आपकी शरण में हैं। इस भयानक विषाग्नि से हमारी रक्षा करो। अब भोलेनाथ के बड़ा सामने एक जटिल समस्या है। विष को पिए तो पिए कैसे? और पास में पार्वती जी खड़ी हैं। भोलेनाथ ने पार्वती जी की ओर देखा तो तुरंत पूछा, देवी आप बताओ, आप कहें तो विष को पी लूं। अब आप बताइए, दुनिया की कोई ऐसी नारी होगी जो अपने पति को ये कह दे कि विष पी लो महाराज? पार्वती जी तो नहीं कह सकती है, लेकिन आजकल की तो कहने की तो बात बहुत दूर है, वो ला करके भी दे सकती है।
अब पार्वती जी से पूछा, बोले आप बताइए क्या करें। तो पार्वती जी के सामने बड़ा धर्म संकट, पार्वती जी ने तुरंत घुमा करके उत्तर दिया, प्रभावक ज्ञान अवबोधतः। बोले प्रभु आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए, मैं क्या कर सकती हूँ। भोलेनाथ ने कहा तो इसका मतलब ये है कि विष पी लेना चाहिए। और अंजलि भान करके भोलेनाथ विष पान करने लगे। ततः करतली व्याप्तम हाला हलम विषः। और विष को जब पान करने लगे, विष पान करते समय भोलेनाथ को तुरंत याद आ गई कि यदि ये विष मेरे उदर के अंदर जाएगा, हृदय के अंदर जाएगा, तो मेरे हृदय में प्रभु राम रहते हैं। और यदि विष को बाहर निकालता हूं तो पूरी प्रजा जलकर के राख हो जाएगी, क्या करें। अब विष को न तो उदर में उतारा है, कंठ से नीचे नहीं उतारा, और न बाहर निकाला है, कंठ में रोक लिया। कंठ पड़ गया नीला, कपूर की तरह गोरा शरीर भगवान भोलेनाथ का। और विष पीने से कंठ पड़ गया नीला, तो नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। और जब विष पीने के बाद में भोलेनाथ को देवताओं ने पूछा, अरे प्रभु आपने विष पी लिया, अब तो बहुत कष्ट हो रहा होगा। विष पिया इतना भयानक विष है, आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। भोलेनाथ ने उत्तर दिया, बोले सुनो मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? पहले मेरे शरीर के अंदर राम तो थे ही, अब विष और मिल गया। जब राम पहले से थे, विष और आ गया। विष और राम दोनों को मिलाओगे तो क्या हो गया? क्या हो गया? विश्राम। भोलेनाथ ने कहा मुझे विश्राम की अनुभूति हो रही है, और पुनः भोलेनाथ को वहां से मुक्ति दिया। और जैसे ही पुनः मंथन हुआ है और चंद्रमा निकला, भोलेनाथ के मस्तक पर रख दिया। पुनः मंथन हुआ है, कामधेनु गाय निकली, जिसे स्वर्ग में भेज दिया। अब की बार जैसे ही मंथन हुआ तो मदरा निकली है, उसको दैत्यों के लिए दे दिया। ऐसे ही एक बार हम कथा करने के लिए गए थे, तो एक भैया दारू पीते थे, तो हमने कहा भैया आप दारू पीते हो इसीलिए इसको मत पिया करो। बहुत समझाया उनको। तो उसको जब हमने समझाया कि आप इसको मत पीना, इससे घर बर्बाद हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होता है, परिवार में अशांति होती है, बहुत समझाया। तो उसने कहा, मैंने कहा ये बहुत बेकार चीज है। तो उसने कहा, बोले महाराज जी बेकार कैसे कह सकते हो, ये तो रत्न है, ये तो रत्न है। अब उसने कहीं से सुन लिया था। बोले महाराज जी आपको पता है समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, और 14 रत्नों में एक ये मदरा भी वहीं से निकली थी, तो ये तो रत्न है। मेरी भी बुद्धि खराब कर दी उसने। मैंने कहा भैया ठीक है तुम कह रहे हो ये रत्न तो है, लेकिन आपको ये पता है ये दिया किसको था? बोले ये मुझे नहीं पता है। तो मैंने ये कहा ये तुम्हें नहीं पता है तो ये मुझे पता है, ये दैत्यों के लिए दिया था। इसको जो पान करेगा वो कौन है? आप बताइए जोर से। आपके गांव का मैटर है, कोई पीता भी होगा तो आपसे आपस में बातें कर लेना। वैसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं दारू पीने वाले व्यक्ति के अंदर 3 विशेषताएं भी होती हैं। बताऊं कौन कौन सी? भैया किसी को बुरा ना लगे तो बता दूं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा कहां से आए दारू पीने वाले के लिए? कि वो इतना पीता है कि पीते पीते बुढ़ापे तक तो पहुंचता ही नहीं है, पहले ही राम नाम सत्य हो जाती है। दूसरी विशेषता ये होती है उसकी कि जब दारू पीते पीते बहुत समय हो जाता है तो दूसरी विशेषता यह है कि उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है। उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है।
चोरी कहाँ से हो, जितना भी धन संपत्ति पैसा था वो सबको ले जाके दारू के ठेके पर दे दिया। अब चोर क्या खोपड़ी फोड़ने आए। और तीसरी विशेषता यह है कि जब पीकर के महाराज श्रीमान जी आते हैं तो 20 फुट का रास्ता भी कम पड़ जाता है, इधर उधर नालियां होती हैं, उन नालियों में गिर जाते हैं। और जब उन्हीं के बराबर में उनके भाई साहब सुगर कुत्ता लौटते हैं तो वो सोचते हैं इनसे क्या कहना, रोज यहीं पड़े रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे। संभव हो मैं इस व्यास गद्दी से हमेशा इस चीजों का निवेदन करता हूं। आप भागवत कथा सुनते हो, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, ये दैत्यों के लिए दी गई है। और जिस परिवार के अंदर इसका सेवन किया जाए वो आपकी इच्छा है, मैं आपसे कोई फोर्स नहीं करता। लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं इस व्यास गद्दी से कि जिस घर के अंदर इसका सेवन होगा उस घर के अंदर हमेशा अशांति रहेगी। उस घर के अंदर कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है, उस घर के अंदर कभी ठाकुर जी का वास नहीं हो सकता है, उस घर के प्रसाद को भगवान कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में याद रखो प्यारे, ऐसे विचारों से दूर रहिए। बच्चों के जीवन के भविष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब रुक जाती हैं। पत्नी का प्रेम चला जाता है, पिता पुत्र का प्रेम चला जाता है, भाई भाई के संबंध में दीवार लग जाती है, परिवार के संबंधों में दीवार लग जाती है, रिश्तेदारों के बीच में दीवार लग करके खड़ी हो जाती है। उसके बाद में अप्सराएं निकली, उनको स्वर्ग में भेज दिया। उसके बाद चंद्रमा निकला, भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान किया। अब की बार जैसे ही लक्ष्मी जी दिव्य क्रांति को देती हुई सुंदर स्वरूप से, जैसे नीले आकाश में बिजली दिखाई देती है, और उसी समय दिव्य क्रांति को देती हुई लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी जी को देखा तो देख करके सबका माथा खराब। प्रेम से बोलो राधे। अब लक्ष्मी जी को देख करके सबको ऐसा लगे कि लक्ष्मी जी हमको मिले, लक्ष्मी जी हमको मिले। अब सब लक्ष्मी जी को देखा तो सबका माथा खराब। अब लक्ष्मी जी ने कहा, बोले ये तो झगड़ा हो जाएगा। सब लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं, देवता भी पाना चाहते हैं, दैत्य भी पाना चाहते हैं, उपस्थित जितने भी लोग हैं सब लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने उसी समय कह दिया, बोले लाइन लगा करके बैठ जाइए आप लोग, आप लाइन लगा करके बैठ जाइए। मेरा मन जिसको पति के रूप में वर्णित करना होगा मैं उसको अपने आप चुन लूंगी। एक लाइन में देवता भी बैठ गए, एक लाइन में दानव भी बैठ गए, एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, वो भी अपना अपना चिमटा लगा करके बैठ गए, शायद हमारा भी नंबर आ जाए। सब लाइन लगा करके बैठे। लक्ष्मी जी ने वरमाला ली और वरमाला लेकर के लक्ष्मी जी सबसे पहले देवताओं की लाइन में प्रवेश किया, जिसमें देवताओं की लाइन में सबसे आगे भोलेनाथ बैठे हुए हैं। और भोलेनाथ को देखा, देखते ही लक्ष्मी जी सोचने लगी, वैसे तो भोले भाले हैं, सीधे सच्चे भी हैं, करुणा के सागर भी हैं, लेकिन एक कमी है। क्या? भोलेनाथ में भी लक्ष्मी जी ने कमी निकाली और कहा, बोले बस एक कमी है। क्या? कि भेष बड़ा खतरनाक है। सांप बिच्छू नरमुंडों की माला, गले में सांप बिच्छू लटके हुए हैं, ऐसे पतिदेव से भगवान बचाए। उसके बाद आगे की ओर बढ़ी हैं, महात्माओं की लाइन में प्रवेश किया तो उसमें संत दुर्वासा जी को देखा, बोले ये तो बहुत ठीक है, सीधे साधे दिख नहीं रहे हैं, ये तो बहुत चालाक दिख रहे हैं, क्रोध बहुत करते हैं। प्रणाम करके आगे की ओर गए। भागवत में प्रमाण दिया है कि जितने भी उपस्थित लोग हैं वहां सब में कोई न कोई दोष निकाला है। लक्ष्मी जी ने वरमाला पहनाए तो किसको देखा तो समुद्र के किनारे लक्ष्मी जी की तरफ पीठ करके नारायण भगवान बैठे हुए हैं। और लक्ष्मी जी ने जैसे ही उनको देखा तो एक बार के लिए तो उनमें भी दोष निकाला,
नारायण भगवान में भी द्वेष निकाला। अच्छा, वैसे देखा जाए तो कोई द्वेष भी नहीं है। नारायण भगवान में लक्ष्मी जी ने ये द्वेष निकाला कि ये दुनिया के लोग तो मेरी तरफ पीठ करके नहीं मुंह करके बैठे हुए हैं। ये दुनिया के लोग मुझे पाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई दिव्य महापुरुष है जो मेरी तरफ मुंह करके नहीं बल्कि मेरी तरफ पीठ करके बैठा है। कौन है ये? देखो, लक्ष्मी जी ने वरमाला ली और लेकर के उसी समय लक्ष्मी जी धीरे धीरे चलती हुई और वहीं नारायण भगवान के पास में पहुंची और जाकर के देखा, प्रणाम किया और वो वरमाला लेकर के लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान के गले में डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और वो दिन था कार्तिक अमावस्या का दिन, जिसे हम लोग दीपावली कहते हैं। अच्छा, इस एक बात बहुत समझने की है, ये दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं? आप बताइए। बहुत कंफ्यूज था हमारे जीवन में, हमारी भारतीय संस्कृति में है। कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली इसीलिए मनाते हैं कि जिस समय प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए थे, है ना? जिस समय अवध में प्रभु राम आए थे तो उसी समय 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद आए, तो भगवान के स्वागत के लिए सबने अपने अपने घर पे दीपक जलाए, स्वागत किया। ऐसा है ना? मानते हैं? अच्छा, चलो मैं आपकी बात मानता हूं कि प्रभु राम के वापस आने पर यह दीपावली मनाई जाती है। तो एक बात बताइए, जब प्रभु राम के आने पर दीपावली मनाई जाती है तो प्रभु राम की ही पूजा क्यों नहीं होती है? आपने दीपावली वाले दिन देखा है किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी की, गणेश जी की। तो उस समय तो आप लोगों को भाई जिसके उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा है तो उसी की तो पूजा होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, मंच पर बैठ जाएं और उन्हीं का माला नहीं पहनाएं, दुपट्टा नहीं करें, मंदिर में जाएं, मंदिर को ठाकुर जी को न चढ़ाएं, तो फिर तो बेकार है ना? ये दीपावली इसीलिए नहीं मनाई जाती है प्यारे भक्तों। दीपावली इसीलिए मनाई जाती है कि जिस समय कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान के गले में जब माल्यार्पण हुआ, प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो। एक बार और बोलो भाई, राधे। क्योंकि अब जितनी जल्दी राधे राधे बोलोगे तभी तो श्याम आएंगे, है ना? ठाकुर जी का जन्म भी होगा। तो वही आइए जहां अपना प्रसंग चल रहा है, दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली इसीलिए मनाई जाती है कि जिस समय लक्ष्मी नारायण के गले में जब वरमाला लक्ष्मी जी ने डाली, घर घर में पूजा लक्ष्मी नारायण की होने लगी, तो ऐसा लक्ष्मी नारायण भगवान ने क्यों किया, ये समझना है हम लोगों को। कि एक बार बहुत सुंदर कथा है, आप शांति बनाइए, प्रेम से बोलो राधे। एक बार लक्ष्मी जी क्षीर सागर में भगवान के चरण दबा रही थी, तो चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप एक बात बताइए, ये दुनिया के लोग अपनी शादी की जो वार्षिक उत्सव तिथि होती है उसे सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शादी के दिन की जो आगे वर्ष दिन आता है उसे सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उसको क्या कहते हैं आजकल? वैसे शास्त्र के हिसाब से उसको शादी की वर्षगांठ कहते हैं, लेकिन आजकल उसको और कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिवर्सरी।
मरो सब अंग्रेज बन जाना। तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी तो नारायण भगवान से कहा, प्रभु ये सब दुनिया के लोग अपनी अपनी शादी की वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाते, तो हमारी तो कभी मनती नहीं है। नारायण भगवान ने कहा, तब मने ना हमारी कभी शादी की तारीख पक्की हुई हो, किसी को मालूम हो, तब शादी की वर्षगांठ मने, तब आनंद आए। लक्ष्मी जी ने कहा, तो आपको शादी की वर्षगांठ तो हमारी मनानी पड़ेगी, मेरी इच्छा है। तो नारायण भगवान ने कहा, आप चिंता न करें, अभी ये समुद्र मंथन का मौका है और यहाँ सबके बीच में आप आकर के प्रकट हो जाना, समुद्र के बीच में प्रकट होकर के वरमाला मेरे गले में डाल देना, और सबके सामने देवता भी होंगे, दानव भी होंगे, संत भी होंगे, सबके सामने जब मेरे गले में आप वरमाला डालोगी, शादी की तारीख पक्की हो जाएगी और उसी दिन से घर घर में आपकी शादी की वर्षगांठ मनने लग जाएगी। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसी दिन से घर घर शादी लक्ष्मी नारायण की होने लगी। उसके बाद में प्रिय सज्जनों, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं और दैत्यों को हाथ से अमृत का कलश छुड़ाया, उसे देवताओं को पिलाया है। और देवताओं को पिलाने के बाद में देवताओं को जैसे ही अमृत का कलश पिलाया, सभी देवता बलवान हो गए, सभी दैत्यों को मारने लगे हैं।